अगर आप चाहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ हो, हमारे बाल काले हों और लंबे समय तक पके ना, और हमारे बालों का हेयर फॉल कभी ना हो, हमारे सर में ईचिंग ना हो और नेचुरल तरीके से इसे केयर भी करें जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और महंगा भी ना हो, तो इसके लिए जो नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही कम समय में, कम खर्च में आप अपने बालों की केयर कर पाएंगे। इसके वजह से आपके बाल एकदम शाइनी, सिल्की, चमकदार होंगे और तो और आपके बालों में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। इतने शाइन करते आपके बाल होंगे, आपको लगेगा मैजिक हो गया। इसके एक बार के यूज से आप अपने बालों में फ़र्क देखेंगे। अगर आपके बाल रूखे सूखे बेजान रहते हैं, आपके बालों में बिल्कुल जान ही नहीं है और आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, या कभी भी आपके बालों में ग्रोथ ही नहीं हुई, आपके बाल कभी भी लंबे नहीं हुए, तो ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए। या आप जब काम करते हैं तो आपके कंघों में बाल भर भर के आता है। इस नेचुरल नुस्खे को फॉलो करने के बाद, इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल में शाइन होगी और ग्रोथ भी होगी। अगर आप काम करते हैं, आपका हेयर फॉल होता है या जड़ों से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कभी कभी का लोगों का बाल आधे से टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बाल बहुत सारा ज़मीन पर गिरता है जब भी काम करते हैं। कई लोगों के सर में इस तरह के पैचेस दिखते हैं, उनके सर की स्किन दिखती है। कई लोगों के बाल सिल्की शाइनी नहीं होते, टेढ़े मेढ़े एकदम झाड़ से जैसे बाल होते हैं, उसमें बिल्कुल ही जान ही नहीं होता, घास फूस की तरह उनके बाल ही होते हैं। इन नेचुरल तरीके से अगर यूज करेंगे, आप फॉलो करेंगे, जिस तरह हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर, उस तरह आपने देखभाल अपने बालों की कर लिया अगर, तो आपके बाल हमेशा के लिए हेयर फॉल तो कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ आपके बालों की जितनी भी ईचिंग होगी उसे सबसाइड करेगा। हेयर फॉल को कंट्रोल करते हुए आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपके बालों को पकते हुए रोकेगा, बहुत देर तक आपके बाल पकेंगे नहीं। कम उम्र में कुछ लोगों के बाल पकने स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी नहीं पकेंगे। कई लोगों के सर में, बच्चों या बड़ों के सर में इस तरह के देखने के स्पॉट मिलते हैं जहाँ पर बाल ही नहीं होते हैं, तो इसे आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से काम करें। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो इसके यूज से आपकी हेयर ग्रोथ मस्ट है, यहाँ भी बाल आ जाएंगे। किसी किसी के गंजापन होता है, वहाँ पर इन बालों को उगने में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और डॉक्टर से जब आप सलाह लेंगे तो आपको बताएगा कि आपके शरीर में आपके हार्मोन्स के बदलाव से आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी से हो रहा है। जो आज सीरम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिल्कुल नेचुरल है। इस सीरम के यूज से आपका बाल घना होगा, काला होगा और तो और लंबा भी बहुत तेज़ी से होगा। देखिए, ये नेचुरल चीज़ें, हम ये नहीं कहते एक बार आप यूज कर लेंगे और आपके बाल बहुत पैर तक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनका असर धीरे धीरे आपके बालों में होता है। बालों की लंबाई एक दिन में नहीं बढ़ती, ये आप भी जानते हैं। इसको लगातार 1 महीने आप यूज करते रहेंगे तो आप अपने बालों में फ़र्क देखेंगे, आपका बाल बढ़ता हुआ नज़र आएगा और तो और आपके बाल में शाइन होगी, सिल्की चमकदार होंगे, जैसे कि पहले आपके बाल बिल्कुल झाड़ जैसे थे। इससे जब स्प्रे अपने बालों में करेंगे ना, इस रेमेडी को बनाने के बाद, तो आपका बाल सिल्की, चमकदार और शाइनिंग वाला होगा। और बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होगी, जिनके बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, इनकी जड़ें मजबूत होंगी और तेज़ी से बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्कैल्प में। आपका स्कैल्प क्लीन होगा, उसमें डंडफ नहीं होंगे, साफ़ होगा, तो बालों की ग्रोथ तेज़ी से होगी और न्यू बाल आएंगे। न्यू बेबी हेयर आते हैं पर आपका बालों का विकास ही नहीं होता है, तो इसके यूज से आपके बालों का विकास भी तेज़ी से होगा। हाय वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू फातिमा जी वाना ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ के लिए पॉजिटिव भी होंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर हमारी वीडियो देखते हैं आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए आइए देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं। बहुत ही घर की चीज़ों से हम बनाएंगे जो कि हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल होगी। हमें इसे ज़्यादा ढूंढना नहीं होगा, ज़्यादा इसमें झामताम भी नहीं है। हमने लिया है जिंजर यानी कि अदरक, जो कि सबके किचन में रहता है, आसानी से आपको अदरक मिल जाता है। आप चाय में अदरक का यूज करते हैं, मसालों में भी अदरक का यूज करते हैं, इसलिए अदरक को क्या करना है, 1 इंच अदरक हमने लिया, उसके छिलकियों को हटा दिया, फिर खल्लड़ में डालकर इसे दरदरा कूट लेना है। आपको धीरे धीरे कूटिए, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसे महीन नहीं पीसना है, आपको थोड़ा सा दरदरा मोटा सा कूट लेना है। धीरे धीरे कूटते रहेंगे तो ये थोड़ा सा दरदरा आपको देखने में लगेगा। अगर ज़्यादा पीसना है तो इसे ग्राइंडर जार में डालना पड़ेगा, पर इसे पीसने की ज़रूरत आपको नहीं, हमें बस इसे दरदरा कूट लेने की ही ज़रूरत है। जिंजर हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, हमारे बालों की शाइनिंग बढ़ाता है और हमारे बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। न्यू बेबी हेयर जो आते हैं उनका विकास नहीं होता, उनको विकास बहुत तेज़ी से होता है, हमारे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं इसके यूज से। भी एक बर्तन में हमने रखा 1 गिलास पानी, आप भी किसी भी चौड़े मुँह के बर्तन में रखिए जो थोड़ा सा गहरा हो। 1 गिलास पानी हमने रखा है, आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपके बालों की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, आपको कितना सीरम बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है या आप कितना सीरम बना रहे हैं,
उसमें रखने के बाद हमने जो जिंजर कूट कर रखा था उन सबको इसी में डाल दिया। दूसरी चीज़ हमने लिया है फेनुग्रीक यानी कि मेथी। आप जानते हैं मेथी हमारे बालों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। हमारे बालों का विकास बहुत तेज़ी से होता है मेथी के यूज़ से। मेथी हमारी स्किन के लिए, हमारे लीवर के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए इसे आप खा भी सकते हैं। अगर 1 स्पून मेथी आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपके पेट की सारी समस्याओं से निजात पाएंगे। गैस की समस्या होगी उससे भी दूर होगी। साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ मस्ट होगी, आपकी स्किन भी टाइट होगी और चमकदार होगी। मेथी का यूज बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। तीसरी चीज़ हमने लिया है लौंग। आपने लौंग को देखा है, हमने लिया है 8 से 10 लौंग। लौंग आपको कौन सी लेनी है? लौंग आप वही लेंगे जिसके ऊपर फूल गोले रंग का होता है। गोले गोले सा फूल हर लौंग में लगा होता है, किसी किसी का टूटा होता है। तो जिसमें फूल हो वही वाली लौंग लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस सीरम को बनाने के लौंग का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लौंग का यूज करने से बाल बहुत जल्दी से लंबे होते हैं। बालों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है लौंग, इसलिए इसमें हमने लौंग का भी यूज किया है। बस गैस की फ्लेम स्लो करिए, इन सबको रख दीजिए धीमी आंच पर पकने लगे। इसे कितनी देर पकाना है? इसे कम से कम जितना पानी आपने रखा हो उस पानी को आधे से कुछ कम हो जाए, तब समझ जाइए कि ये सीरम बनकर रेडी होगा। हमने 1 गिलास पानी रखा है, पकते पकते इसको आधे से थोड़ा कम कर लेंगे तभी हमारा सीरम बनेगा। इसे पकाते समय आपको ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम तेज़ ना करें, वरना आपकी रेमेडी जल्दी से जल जाएगी और रेमेडी बनेगी नहीं। जितनी चीज़ों का हमने इसमें यूज़ किया सबका इफेक्ट इस पानी में आ जाएगा। अगर धीमी आंच पर आप पकाएंगे तो तेज़ आंच कर देंगे तो पानी जल्दी जल जाएगा और इसका इफेक्ट कम, इसलिए इसे धीमी आंच पर पकाना ज़रूरी है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका इफेक्ट अगर पानी में आ गया तो इस पानी का यूज अपने बालों में करेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल में बिल्कुल मैजिक हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ही मैजिक हो जाता है इन नेचुरल चीज़ों से। बस आपको बिलीव होना चाहिए। जिस तरह हम आपको वीडियो के अंदर बताएं, पहले आप ध्यान से देखा करें, सुना करें, समझा करें, फिर इसका यूज किया करें, तब इसका रिजल्ट दिखेगा। आप ध्यान से देखते नहीं, वीडियो को कट कर भगा कर देख लेते हैं, तो आप जब रेमेडी का यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि इसका रिजल्ट ही नहीं आया। अब देखिए काफ़ी देर से हमने इसको पकने को रखा था, पकते पकते हमारा ये पानी कितना कम हो गया है। अब इसका कलर भी चेंज नज़र आने लगा है। इन सब रेमेडी को बनाने के लिए आपको हमेशा जब भी कोई रेमेडी बनाया करें गैस के ऊपर तो धीमी आंच पर ही बनाया करें। तेज़ आंच पर बनाने से इसका असर कम होता है, जो इफेक्ट आना चाहिए पानी के अंदर वो नहीं आ पाता है, इसलिए ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं। इसलिए धीमी आंच से जब आप पकाएंगे तो ये अच्छे से इसका असर पानी में आ जाता है। फिर इसे क्या करना है, ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए गैस से नीचे रखिए और गैस की फ्लेम को बंद करिए। 10 मिनट के बाद इसे क्या करना है, स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लीजिए। छन्नी की हेल्प से छानते समय आप ध्यान देंगे जब तक ये ठंडा ना हो तब तक छाने ना, कोई जल्दबाजी ना करें। छान लेंगे तो ये जितना इसमें डाला गया था सामान, सारी इंग्रेडिएंट निकल कर बाहर आ जाएंगे और इसके पानी को हम अलग कर लेंगे। इसके पानी से ही काम है। ये पानी हमारे बालों में बिल्कुल जादू की तरह काम करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल मैजिक हो जाएगा आपके बालों में। अब इस पानी में एक चीज़ और मिक्स करना है हमें। हमने क्या लिया है, हमने लिया कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैस्टर ऑयल से हमारे बाल शाइनी, सिल्की, चमकदार होते हैं और तो और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसे अकेले नहीं लगाया जा सकता, इसे किसी चीज़ में मिक्स करके ही यूज़ किया जाता है ताकि हमारे बालों की ग्रोथ तेज़ी से हो, हमारे बाल अच्छे और घने हों, थिक हों और टाइम से पहले ये पके ना। इसलिए कैस्टर ऑयल का यूज़ अगर अपने बालों में टाइम टू टाइम करते रहें तो आपके बाल थिक, घने, लंबे और चमकदार होंगे। समय से पहले पकेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा थिक और घने रहेंगे। साथ ही साथ बालों की जितनी हेयर ग्रोथ रुकी है बहुत ही तेज़ी से होगी कैस्टर ऑयल के यूज से। ये इतना इफेक्टिव, इतना कारगर है। जी हाँ, कैस्टर ऑयल बालों के लिए एकदम फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, बालों के लिए ही ये बना है। सबको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद एक स्प्रे बॉटल में इसे स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद बालों को कॉम्ब करें। कॉम्ब करने के बाद इससे स्प्रे कर लीजिए अपने बालों पर। बालों की जड़ों पर स्प्रे करें, बालों की लेंथ पर स्प्रे करें। बालों को इस तरह पार्टीशन करें और उसकी जड़ों पर स्प्रे कर लीजिए। पूरे बाल पर इसका स्प्रे कर लें। बालों को धुलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही, फिर मिलेंगे।